शिव पुराण की कथा कहती है, तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं। पहला सोमनाथ बाबा का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, काया भगवान शिव की कृपा से चंद्रदेव की ठीक हुई, भगवान सोमेश्वर महादेव के नाम से विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिक बाबा रुष्ट होकर चले गए, भगवान शंकर पार्वती उनको मनाने के लिए पहुंचे, बाबा मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान देवाधिदेव महादेव ने किया। बाबा ने दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान महाकाल के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस को मारना बड़ा कठिन था, क्योंकि ये रूप रख लेता था। 84 रूप तो इसने रख ही लिए थे। भगवान देवाधिदेव महादेव ने 84 रूप धारण कर इसका संहार किया। उज्जैनी नगरी में बाबा 84 महादेव के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर, बिंद नामक पर्वत ने तप कर बाबा को विराजमान किया, भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है श्री केदारनाथ, नर नारायण पर्वत ने भगवान शिव की आराधना कर शिव जी को यहाँ विराजमान करा। फिर वर्णन आया है श्री भीमाशंकर, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने सारे मंदिर देवालय तोड़वा दिए थे, शंकर भगवान ने उसका संहार करा तो शिव जी का नाम भीमाशंकर हुआ। अगला वर्णन आया है श्री काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान को यहाँ पर विराजमान किया। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मिटाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का स्मरण किया, तीनों देवलिंग के रूप में विराजमान भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजे। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ, रावण भगवान शंकर को लेकर चले, बीच मार्ग में उनको रखा, उठाया, उठ नहीं पाए, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने किया था, यहाँ पर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर अगला वर्णन आया है रामेश्वरम, भगवान राम स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करते हैं और भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां सुदेहा और भूष्मा, सुदेहा के घर औलाद नहीं, संतान नहीं, भूष्मा ने अपना पुत्र दिया, उसको पाल पोस कर बड़ा करा, शादी हो गई, बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो भूष्मा है, इसको पूछना बंद कर दिया, इसने बेटे के टुकड़े कर पोटली में बांधकर तालाब में फेंक दिया। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ पुत्र घोषमा शिव जी को पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर विसर्जन करने जा रही थी। विसर्जन करते समय इसके मन में भाव आया, भोलेनाथ मैंने अपने पुत्र को बहुत दिन से नहीं देखा, आप कृपा करिए। तब बाबा देवाधिदेव महादेव ने घोषमा के पुत्र को 1 हफ्ते पहले मरे हुए पुत्र को जीवित कर पुनः तालाब से बाहर निकाला। भगवान शंकर ने घोषमा के बेटे को जीवित करा तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया। चंचुला देवी का पति जो प्रेत योनि में था, वो प्रेत योनि से छूटकर देव योनि को प्राप्त कर शंकर भगवान के धाम को गए। शिव जी ने कहा, सुनो बिंदु, तुम चंचुला देवी को लेकर सात्वित्व लोक में निवास करोगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई सौभाग्यवती नारी, अखंड सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा सुनती अखंड सौभाग्यवती होती है। जो वेदव्य नारी शिव महापुराण की कथा सुनकर हृदय में शंकर का अनुमोदन करती है, वो मरने के बाद पति के लोक को शिव लोक को चली जाती है। भगवान शिव के धाम का आनंद जो जिस भाव से शंकर की पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, भगवान उसकी मन की कामना पूर्ण करते हैं। चंचुला देवी जब जाने लगी, तुमरुका जी ने शंकर भगवान के चरणों को प्रणाम कर कहा, बाबा आप संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए कुछ कृपा करिए। शिव जी ने कहा, तुमरुका जी क्या चाहिए बोलो।